विश्वास करता हूँ आज का शाम भी हम आशीषमय देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को विश्वास है आज हम यहाँ से आशीष होके जाएंगे? प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। सौभाग्य की बात है कि और एक बार मैं आपकी कलीसिया में परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर का पवित्र वचन को लेकर के आने के लिए दोबारा मुझे मौका मिला। इसलिए मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर को तेरे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। उसके साथ साथ परमेश्वर का दास भाई शिवराम जी, आपको भी तेरे दिल से धन्यवाद करता हूँ। रेवरेंड मोहन साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उनका पूरा नाम नहीं लेता हूँ, फिर भी बुरा नहीं मानते क्योंकि वो अपना छोटा भाई समझते हैं। फिलिप जी को धन्यवाद करता हूँ। हमारे साहब बेटी साहब हमारे बीच में नहीं है, डॉक्टर रवि बेटी साहब, उनको भी मैं आप लोग कन्वे कर दीजिएगा, उनको भी मैं आज एडमायर करता हूँ स्टेज शेयर करने के लिए। जब पुलपिट में खड़े होते हैं, स्टेज में खड़े होते हैं, तो हमें विशेष तौर से मुझे बड़ा घबराहट होता है। उस योग्य नहीं था, फिर भी प्रभु उस जगह पे लेके आए हैं। ये सौभाग्य की बात है। इतने बड़े बड़े पवित्र परमेश्वर के दासों के साथ संगति करने के लिए मुझे मौका मिला। बहुतों को ये मौका मिला है, लेकिन बहुतों ने इस मौका को गवा दिया होंगे। लेकिन आप लोग उन बहुतों में से कुछ चुने हुए लोग हो जो इतने ठंड होने के बाद भी यहाँ आप आए और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे। एक चीज यहाँ से आप लोगों से सीख के जा रहा हूँ, मैं हमारी कलीसिया में कराऊंगा। शिवराम जी हमेशा के लिए आप लोग को आते ही बोलते, मैं वो चीज सीखा। बहनों के लिए भाई ताली बजाएंगे, बजाइए प्लीज, बजाइए। तो बहन को चुपचाप रहने वालों में से नहीं है, भाई लोग के लिए आते हैं। प्रभु में बढ़ते हैं, उसका प्रूफ यही है कि हम एक दूसरों को एक्नॉलेज करते हैं, एक दूसरों को एडमायर करते हैं, एक दूसरों को अहमियत देते हैं, एक दूसरों के लिए तवज्जो देते हैं, एक दूसरों को हम पहचान से जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। नाम का धन्यवाद। अपने अपने जगह में खड़े हो जाएं। हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, अपने अपने जगह में हम खड़े हो जाएं। हालेलुया। अपने अपने आंखों को बंद करें, अपने अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु तेरा धन्यवाद, स्तुति करते हैं। स्वर्ग में विराजमान खुदावन परमेश्वर, प्रभु तेरा अनुग्रह, तेरे दया, तेरे बहुत आय से हमारे लिए ठहराए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तो महान और पवित्र परमेश्वर से धन्यवाद प्रभु। बड़े विनम्र होकर के परमेश्वर तेरी उपस्थिति में आज शाम को हम इकट्ठा होते हैं। मेरे सारे भाई बहन दूर दूरान से काफी लंबा सफर तय करके पिता परमेश्वर यहाँ पहुंचे हैं। कोई यहाँ से निराश होकर नहीं जाने पाए प्रभु। कोई टूटे मन को लेकर के यहाँ आए हो प्रभु, उनकी मन को तो सांत्वना से भरने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कोई अपना बिखरा हुआ परिवार की अवस्थिति को लेकर के, परिस्थितियों को लेकर के आया हो प्रभु, उनकी पारिवारिक हाल यही पे हो प्रभु। तू बड़े है, हम घटे प्रभु। तेरे नाम का बड़ाई हो प्रभु, तेरे नाम का जय जयकार हो प्रभु। थैंक यू। आसमान और जमीन का सृजनहार खुदावंद परमेश्वर, प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। आज शाम को जब हम इस रीति से इकट्ठा होते हैं तेरे उपस्थिति में, हम परमेश्वर बैठना चाहते हैं, उठना चाहते हैं, जागते हुए तेरी आराधना उपासना करना चाहते हैं। आज की शाम प्रभु तेरे नाम से होने पाए। हम कुछ भी नहीं प्रभु, तूने हमें चुना है, तूने हमें बुलाया है, लेकिन हम चाहते हैं तो हमारा बीच में है, ये बात को हम विश्वास करते हैं। पवित्र आत्मा तो अपनी अगुवाई से तो अगुवाई दे, तू जैसा चाहे ऐसा चलाने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। महान जितना खुदावंद प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते हुए, बाकी समय को तेरे हाथों में समर्पित करते हुए, इस विनती प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगते सुनो कबूल कर पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग को एक सच्चाई बताऊं, आराधना और प्रशंसा करने का एक सच्चाई बताऊं। आप जब धरती पर खड़े होकर के
परमेश्वर का आराधना करते हो, स्वर्ग में स्थित सारे दूतगणों को भी खड़ा होना पड़ता है। हालेलुया। मजबूर होते हैं, वे भी मजबूर होते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो आराधना पाने योग्य है, जो प्रशंसा स्तुति का बलिदान को ग्रहण योग्य करने योग्य है, ऐसा परमेश्वर का आराधना आपके साथ साथ स्वर्ग में दूत भी खड़े होकर के करते हैं। आप किसी दूत से कम नहीं हो। आमीन। हम यहाँ खड़े होकर के हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना करते हैं, जो सारे आराधना, सारे महिमा, सारे जलाल, सारे स्तुति में विराजमान रहता है। आइए जोरदार पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से ताली बजाएंगे। हम इस गीत के साथ शुरू करेंगे। सारे सृष्टि के मालिक हो, सारे सृष्टि के मालिक तुम हो, और सारे विश्व ब्रह्मांड को उन्होंने कह करके सृष्टि किया, रचना किया, और उनसे यही उम्मीद रखा कि वे सारे को सारे मिल करके उसकी आराधना और उसकी महिमा करे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, प्रेज द लॉर्ड। बहुत प्यारा गाना है, मिल करके प्रभु की स्तुति करेंगे। पीछे वालों को भी दिखाई दे रहा है? हम कोशिश करें कुछ सुनाए आप लोग को भी दे। अपने दोनों हाथों को प्रभु के ऊपर विश्व ब्रह्मांड का सृष्टि करता प्रभु तेरा धन्यवाद हो। जोरदार प्रभु के लिए तारीफ जाएगा। आप अपने अपने जगह पर बैठ सकते हैं। हम प्रभु की आराधना में जाएंगे। स्क्रीन को देख के गाए।
Hallelujah. Praise the Lord. धन्यवाद प्रभु। Praise the Lord. Praise the Lord. एक पवित्र आत्मा जो हमारे बीच में है, हम जानते हैं। Hallelujah. Thank you, Lord. Praise the Lord. आत्मा में भरते हुए क्या करना चाहिए? उसकी स्तुति करें। Praise the Lord. Thank you, Lord Jesus. और एक बार सब मिलकर के आवाज को मिलाते हुए
मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरी चरणों में झुकेगा और महिमा गाए जमीन। तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो तू राजा है राजा, तेरी महिमा हो रे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो तू राजा है राजा, तेरी महिमा। धन्यवाद हो, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्रभु की महिमा को निकाले बना दो। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। बच्चे भी गाएंगे। पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, और पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाते हैं तेरी महिमा को परमेश्वर, तेरे जवाबी नाम को परमेश्वर गाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम गाए हो तू राजा है राजा, तेरी महिमा हो सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो तू राजा है राजा, तेरी महिमा हो सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो धन्यवाद।
उनकी प्रशंसा करेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। ओह थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा स्तुति और महिमा हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तेरे नाम को ऊंचा करते हैं, तेरे नाम को पवित्र सराहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु तेरा धन्यवाद। स्तुति अपने आंखों को बंद करे, प्रभु के लिए जोर से ताली बजाते हुए उसकी महिमा करे। और इधर उधर देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज शाम को हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति गए, पवित्र आत्मा से कहे, हे पवित्र आत्मा, तो अपनी पवित्रताएं से हमें भर दे, तो अपनी सामर्थ्य से भर दे, तो अपनी शक्ति से भर दे। हालेलुया, अपने अपनी जगह में आप खड़े हो जाए उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा करने के लिए। हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। We are in the presence of the Lord to enjoy in the presence of God the freedom that God has given to us। जो आजादी परमेश्वर ने हमें दिया है, वो आजादी के साथ आनंद और मगन के साथ उसकी स्तुति और उसकी आराधना करेंगे। उठा के चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग मेरे काम है। जीना मसीहा मरना नफा है, जीना मसीहा मरना नफा है, मरना नफा है। जीना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है।
में प्रभु आकर के आपको बोलते हैं, और एक अपनी गुनाह से तौबा कर ले, पश्चाताप कर ले, मैं अनुग्रह में प्रभु तुम्हें माफ कर दूंगा। तो प्रतापी परमेश्वर है, हम प्रार्थना करके तेरे उपस्थिति में आते हैं प्रभु। हम तेरे से बातें करना चाहते हैं प्रभु। आज तेरे साथ हम संगति रखना चाहते हैं प्रभु। आज से तेरे साथ हम जीना चाहते हैं प्रभु। तुझ बिन हमारा जीवन का कोई परिचय नहीं है, कोई परिचय नहीं, कोई पहचान नहीं है प्रभु। इसलिए हम चाहते हैं कि हम तेरे साथ ही जिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। तो महान और पवित्र परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। सब विश्वासियों से प्रभु के जनों से मैं विनती करना चाहूंगा, जब आंखों को बंद कर रखे हैं प्रभु से समर्पित हो जाए। आज शाम को प्रभु हमारी आवश्यकता के अनुसार उस भोजन को हमें खिला जो हम यहां आए हैं लेने के लिए।
अपनी वचनों से तू बातें कर प्रभु। मैं अपने आप को बड़े नम्र करके तेरे क्रूस की छांव में छुपा रहा हूं। मैं नहीं बल्कि तू बोले, मेरे मुंह से होकर के, माउथ पीस होकर के प्रभु तू बोले। तेरे लोगों का जीवन में आज तेरा वचन पहुंच नहीं पाए, लोगों का कानों से होके उनके हृदय तक उतरने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, मैं नहीं बल्कि तू है प्रभु। आज तेरी उपस्थिति नाम बैठे हैं, तेरा पवित्र कलाम, जीवित कलाम में से सीखने के लिए बैठे हैं प्रभु। हम चाहते हैं कि तेरा वचन हमसे बातें करे, तेरा वचन हमसे बातें करे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप लोग को हम थोड़े समय के लिए बड़े गंभीर मुद्रा में लेके चले गए थे, लेकिन प्रभु के लोग होने के नाते, प्रभु पर विश्वास करने वाले होने के नाते हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को कभी कभार गंभीरता को भी हमारा जीवन में रखना होगा। हालेलुया। लापरवाही जिंदगी को मेरा खुदावंद परमेश्वर नहीं चाहते हैं। लापरवाही जिंदगी को मेरा खुदावंद नहीं चाहते हैं। हिंदी में एक कहावत है, ध्यान हटी ध्यान हटी ध्यान हटी। घटनाएं तो है, लेकिन वो दुर्घटना है। अभी लगता है हम बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप लोग थोड़ा हंसे तो सही। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद हो, उनकी स्तुति और उनकी प्रशंसा हो। गीतों के द्वारा परमेश्वर को बस धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने के लिए प्रभु मुझे मौका दिया, और एक बार आप लोगों को तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। महान परमेश्वर का छोटा सा बच्चा, चिड़िया के चूजे होते हैं और मुर्गी के चूजे होते हैं, उनमें से एक आप लोगों के बीच में खड़ा हूं, लेकिन चूजा हूं इसलिए फड़फड़ाना भी जानता हूं। इसलिए परमेश्वर का वचन में से अभी हम मिलकर के सीखेंगे। क्या आप तैयार हो परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए? क्या आप तैयार हो परमेश्वर का वचन को ग्रहण करने के लिए? क्या आप तैयार हो आज परमेश्वर का वचन को साथ में ले जाने के लिए? कुछ ही लोग हाँ बोल रहे हैं, मतलब सबको नींद आ रहा है। सबको नींद आ रहा है। कल हम लोगों ने परमेश्वर का वचन से शुरू किया था, और मैंने आप लोगों को वादा भी दिया था, हमारा ये 3 दिन का आत्मिक जागृति सभा में हम रिवाइव होंगे। हमारा जागृति, हमारा क्या बोलेंगे, आप लोग यहां सोने के लिए नहीं, यहां जागने के लिए, यहां से और एक बेदारी को अपना जीवन में लेके जाने के लिए जब आते हो तो वो उम्मीद के साथ जब आप बैठते हो तो खुदावंद आपको निराश करके नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं विनती करना चाहूंगा, अपने आप को उसी तैयारी के साथ आप बैठे, उसी तैयारी के साथ बैठे। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, उनका वचन तलवार के समान है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अगर वो तलवार के समान है, वो आपके कानों की तरफ आए, आपके हृदय की तरफ आए, तो समझ लेना आपके दिल को, आपकी गुर्दे को वो छेदने जा रहा है। हालेलुया। वो आर पार होने जा रहा है। आर पार का मतलब ये नहीं है एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से भाई साहब को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम दोनों कानों से सुनेंगे, हमारे हृदय में उसको रखेंगे। परमेश्वर का करीब जीने वाला एक व्यक्ति, जो परमेश्वर का पवित्र कलाम में लिखा हुआ है, जिसका नाम दाऊद था, जो परमेश्वर के दिल के करीब था, जो परमेश्वर के दिल की बातों को समझ जाता था, जो खुदावंद परमेश्वर सृष्टिकर्ता, विश्व ब्रह्मांड को रचना करने वाला, परमेश्वर का दिल की बातों को समझने वाला एक व्यक्ति दाऊद इस प्रकार कहते हैं, क्योंकि वे भी मनुष्यों का बीच में एक ऐसा मनुष्य है जिनके जीवन में पाप, गुनाह को भी टेस्ट करना पड़ा था, उसको भी चखना पड़ा था। कल मैंने एक गाना सुनाया था, चख कर मैंने जाना रे यहोवा कैसा भला। दाऊद ने खुदावंद परमेश्वर की अच्छाई को भी चखा था,
संसार की अच्छाई को भी चखा था, लेकिन जब तक वो परमेश्वर की अच्छाई को चखता है, परमेश्वर की भलाई को पहचानता है, जब तक वो परमेश्वर की सानिध्य में रह करके, परमेश्वर की उपस्थिति में रह करके, परमेश्वर की अनुग्रह को अपना जीवन में महसूस करता है, वो संसार से परे है, संसार से परे है, संसार से कहीं ज्यादा अलग है। आसमान और जमीन में जितना फर्क है, संसार की खुशी और परमेश्वर के द्वारा दी हुई खुशी में उतना ही फर्क है। आसमान और जमीन में जितना फर्क है, परमेश्वर का सोच और आपका सोच में उतना ही फर्क है। आसमान और जमीन में जितना फर्क है, आपका विचार और परमेश्वर का विचार में उतना ही फर्क है। लेकिन परमेश्वर हमें कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह आज हमें कहते हैं, तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम्हें बने रहूंगा। मैं मसीह के साथ, मसीह मुझ में है। प्रभु आपको और मुझे कहते हैं, क्या आप भी ऐसा लगता है कि मुझे चुनने के बजाय तुम दुनिया में दूसरी चीजों को चुनो? प्रभु आज सवाल पूछते हैं, यीशु मसीह आज सवाल पूछते हैं। चुनाव करने का पल है, चुनाव करने का समय है, चुनाव करने का घड़ी है, तो आपको आजादी मिला है। किसी को भी वोट डालने के लिए आजादी है। कोई आपको आकर के 500 रुपया दे दिया तो जाकर के वोट डाल के आ जाएंगे। आपका वोट को आपने बेच दिया, आपके अधिकार को आपने बेच दिया, आपकी पहचान को आपने हल्का में ले लिया। इतना हल्का नहीं आपका पहचान, ये संसार का है इसलिए हल्का है। लेकिन मेरा खुदावंद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का पहचान आपको और मुझे जो मिला है, वो सबसे परे है, वो सबसे जुदा है, वो सबसे अलग है। वो क्या है? हम उनके संतान हैं। बोले, हम उनके संतान हैं, हम उनके परिवार का सदस्य है, हम उनके परिवार का सदस्य हैं। अगर उनके सदस्य हो, खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का सदस्य हो, परिवार का मेंबर हो, तो परिवार से कितना दूर भागोगे? कभी ना कभी तो लौट के अपना घर पे आना ही पड़ेगा। सबसे ज्यादा ईमानदारी का जिंदगी जीते जीते, आजादी का जिंदगी जीते जीते, चिड़ियाएं जो घोंसले अलग अलग जगहों में बनाते हैं, आप देखते हो कितना आजादी मिला हुआ है, उनको लाइसेंस मिला हुआ है, कहीं भी अपना बसेरा को बना सकते हैं। उनको जमीन खरीदने की आवश्यकता नहीं है, घर बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन, पट्टा करवाने के लिए भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, कोई मगजमारी का काम ही नहीं है। ये सब कुछ यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है। सृष्टियों में से आपको उनमें से सबसे श्रेष्ठ बनाया। हालेलुया, हालेलुया। मुझे और आपको सारे जीवित प्राणी, सारे विश्व ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सृष्टियों के ऊपर महान बनाया है, उत्कृष्ट बनाया है, दी बेस्ट बनाया है। फिर कहते हैं, तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बने रहूंगा। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, परमेश्वर का वचन को अध्ययन करेंगे। हम लोगों का जो मुख्य बिंदु है, केंद्र बिंदु है, इस 3 दिन का और जागृति प्रार्थना सभाओं का जो मुख्य विषय है, हम प्रभु में बने रहेंगे, प्रभु हम में बने रहेंगे। यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसका 4 आयत को दोबारा हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर कल जो बातों को हम बंद किए थे वहां से कंटिन्यू करेंगे। आप लोग तैयार हो? तैयार हो? मसीह बिना जीना बेकार है। परमेश्वर का वचन सुने बिना मीटिंग बेकार है। हालेलुया। यस, उसको गुजराती में पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हिंदी में पढ़ने मदद करेंगे। योहान 15:4 તમે મારામાં રહો ને હું તમારામાં રહીશ. જેમ ડાળી વેલામાં રહ્યા વિના પોતાની મેળે ફળ આપી નથી શકતી, તેમ તમે પણ મારામાં રહ્યા વિના ફળ આપી શકતા નથી. तुम मुझ में बने रहो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, और मैं तुम में। जैसे जैसे डाली यदि दाखलता में डाली बनी यदि दाखलता से में बनी न रहे, बनी ना रहे, तो
तो अपने आप से नहीं अपने फल आप सकती, से नहीं फल सकती। नहीं फल सकती। कल हम लोगों ने मिलकर सीखा था खुदावंद परमेश्वर का पवित्र कलाम, खुदावंद परमेश्वर का जीवित कलाम जो हमें सिखाती है, उसमें से हम लोगों ने मिलकर सीखा था। क्या सीखा था? हम खुदावंद परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहेंगे, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन को समर्पण करते हैं, इसलिए हम उसमें बने रहते हैं। आज मैं वो बातों को बताना चाहता हूं, कल जितनी भी बातें हम मिलकर के सीखे परमेश्वर का पवित्र वचन में से, जब आप प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहेंगे, जब वो दाख लता डालियों के लिए कंसर्न करता है, डालियों के विषय पर सोचने लगता है, आपका प्रभु यीशु मसीह आपके विषय पर सोचने लगते हैं। परमेश्वर का वचन में हम लोगों ने देखा, अगर वो डालियां दाख लता में जुड़े नहीं रहेंगे, अपने आप फल नहीं पाएंगे। आप अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते जरूर हो, लेकिन दूर से रहोगे और कहोगे प्रभु हम दूर से ठीक है, तो दूर से ठीक है प्रभु, जब तेरी जरूरत होगा तुझे हम निमंत्रण देंगे, आमंत्रण करेंगे, घर में, दिल में, हमारा परिवार में। मेरा प्रभु इतना निर्लज प्रभु नहीं है, आप नहीं बुलाओ तो आ जाए, नहीं आ गए। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय का 20 आयत में क्या लिखा हुआ है? He is standing just near to your door and knocks the door. आपकी बिल्कुल दरवाजा के पास खड़े और खटखटाता है, आपसे और मेरे से इजाजत मांगता है, आपसे और मेरे से वो इजाजत मांगता है, मौका को ढूंढता है। आप अगर परमिट करोगे, आप अगर घर के द्वार को खोलोगे, तो वो मेहमान जो बाहर खड़ा है, वो मेहमान घर पे आएगा। मेहमान अपमान होने के लिए नहीं होते हैं, मेहमान अपमान होने के लिए नहीं होते हैं। सोच लीजिए, आपके घर में कोई भी मेहमान अचानक आ जाते हैं, या तो सूक्ष्म करके आते हैं। बहनें भली भांति बात को समझ पाएंगे, भाई लोग भी समझ पाएंगे। मेहमान नवाजी हम करना चाहते नहीं है। कोई मेहमान आपका घर में आए, बारिश का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, किसी भी मौसम हो, वो कौन है आपके परिवार के लिए? बोलिए ना, मेहमान है। बोलिए मेहमान है। हमारा भारतवर्ष में अलग अलग धर्म पर विश्वास करने वाले लोग भी मेहमान को भगवान का दर्जा दिया। वे लोग भगवान कहते हैं, हम ईश्वर, परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। लेकिन मेहमान थोड़े समय के होते हैं। उस मेहमान घर में आएंगे तो मेहमान का आमंत्रण करोगे नहीं करोगे? मेहमान नवाजी करेंगे नहीं करेंगे? हमसे जितना बन पाता है उतना करने के लिए हम कोशिश करते हैं। उतने में आप जा करके मेहमान को पूछेंगे, अतिथि को पूछोगे, अतिथि तुम कब जाओगे? अतिथि तुम कब जाओगे? वो जो अतिथि आपके घर के हैं, जो मेहमान आपके घर में आए हुए हैं, वो क्या सोचेगा? ऐसा बंदा कभी तू भी मेरे घर पे आके दिखा, एक बार आके तो देख, हम तेरे मेहमान नवाजी कैसे करते हैं। मेरा प्रभु यीशु मसीह इतना निर्लज नहीं है, आपके घर के दरवाजा को धक्का मार करके प्रवेश करना चाहे, लेकिन वो कहते हैं तुम दरवाजा खोलोगे तो मैं आऊंगा, तुम्हारे साथ भोजन भी करूंगा। रोटी क्या बनेगी गुजराती में? भाकरी भी तोड़ेंगे, रोटी, और आप दाल भी परोसोगे तो दाल भी। अमिताभ मेरा प्रभु आज चाहते हैं, मेरा प्रभु आज चाहते हैं। ये बच्चे सोच रहे होंगे ये अंकल तो उधर ही बात कर रहे हैं, ये अंकल आप लोगों के लिए। हालेलुया। मेरा प्रभु चाहता है
बच्चों का दिल में भी आना चाहता है, क्योंकि बच्चों से बहुत प्यार करता है। बोलो हमसे प्यार करता है, बोलो बच्चों बोलो, यीशु मसीह हमसे प्यार करता है। यीशु मसीह हमसे प्यार करता है। प्रभु यीशु मसीह बच्चों से भी प्यार करता है, प्रभु यीशु मसीह जवानों से भी प्यार करता है, प्रभु यीशु मसीह हर उम्र दराज के लोगों से प्यार करता है। लेकिन प्यार तो करता है, क्या आप प्यार करते हो? क्या मैं प्यार करता हूं? जिस एंगल से, जिस रीति से वो मुझे चाहता है, क्या मैं उनको चाहता हूं? इसीलिए तो सवाल पूछा, इसलिए तो शर्त रखा, तुम मुझ में बने रहोगे तो मैं तुम में बना रहूंगा। Abide with me, I will remain with you, I will abide with you. प्रभु यीशु मसीह में बने रहने का तात्पर्य, प्रभु यीशु मसीह में बने रहने का अर्थ, प्रभु यीशु मसीह में बने रहने का मतलब क्या है? हम विश्वासी होने के नाते उसके घर के सदस्य हो चुके। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारा घर का मालिक है, घर का मुख्य वही है। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह तो कलीसिया का भी शिरोमणि है। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का शिरोमणि है। He is the head of the family, he is the head of the church, he is everything for the church, he is everything for the family. प्रभु को देखिए, कभी कभी विश्वासी बड़ा ट्रिक खेलते हैं। प्रभु यीशु मसीह को बोलते हैं, प्रभु तो एक कोने में बैठे रहना, बैठे रहे, कोने में बैठे रहे, हम जैसा चाहे ऐसा जिंदगी जिए, हम जैसा चाहे ऐसा बोले, हम जैसा चाहे ऐसा सोचे, ये आजादी तूने नहीं दिया हमें। तू है, हमें मालूम है प्रभु, तू है, हमें मालूम है, हमें यकीन है, लेकिन ये कोने में पड़े थे। मेरा प्रभु क्या बोलता मालूम है? तेरे घर में कोने में रहने के लिए मैं नहीं आता हूं, मैं जा रहा हूं। मेरा प्रभु आपके जीवन में प्रवेश करना चाहता है, मेरा प्रभु आपके घर में प्रवेश करना चाहता है, मेरा प्रभु आपका व्यक्तिगत जीवन में आना चाहता है, मेरा प्रभु यीशु मसीह आपके पारिवारिक जीवन में आना चाहता है। आपके परिवार में दुख, आपके परिवार में तकलीफें, आपके परिवार में मुश्किलें, वो सब कुछ मिल जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे, अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफें 2 दिन की। ताली बजा के, अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफें 2 दिन की। ना हो ना दिया, तुम ना हो ना दिया, ताली बजा के, ना हो ना दिया, तुम ना हो ना दिया, अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफें 2 दिन की। आपके परिवार की तकलीफें, आपके परिवार की समस्याएं, आपके परिवार में कर्जा है, आपके परिवार में मुसीबतें हैं, आपके परिवार में उतार चढ़ाव है, तो प्रभु यीशु मसीह में बने रहने के लिए कोशिश करिए। अपने पूरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह में जोड़ के रखने के लिए कोशिश करिए। आप कभी प्रभु यीशु मसीह से जुदा होकर के इन तमाम समस्याओं से हाल में निकल पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप अगर इन तमाम बातों के ऊपर हावी होना चाहते हो, इन तमाम बातों के ऊपर विजय पाना चाहते हो, तो मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं, एक परमेश्वर का सेवक होने का नाते, दास होने का नाते मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं, आप प्रभु में बने रहिए। प्रभु को आपको घर में आने तो दीजिए। मैं कहता हूं वो सारी चीज दूर होंगे जो आप दूर देखना चाहते हैं, क्योंकि आपका प्रभु आपका घर पे है। मेरा प्रभु को मैं दूर रख करके मेरा घर की समस्याओं से दूर नहीं कर पाऊंगा, बीमारियों से दूर नहीं हो पाऊंगा, परेशानियों से हाथ झाड़ के मैं कहीं जा नहीं पाऊंगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में वो सामर्थ है, प्रभु यीशु मसीह में वो शक्ति है, प्रभु यीशु मसीह में सारे चीजों से, सारे बंधनों से आजादी मिलने के लिए वो सब कुछ संभव है। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ संभव है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। लेकिन एक काम करना है, हम उनमें बने रहना चाहिए, हम उनमें बने रहना चाहिए। आज प्रभु में बने रहने का कुछ फायदे भी आप लोगों को हम बताएंगे बहुत जल्द से जल्द। आइए हम परमेश्वर का वचन से अध्ययन में जाएंगे। कल जहां हम लोग रुके थे उसका कंटिन्यूएशन में जाएंगे। उसका अगला आयत में बहन आप तैयार करके रखें प्लीज।
पढ़ने में मदद करें। हम पहले जाएंगे भजन संहिता उसका 63 का पहला है, 63 का पहला, हिंदी में भी उसको आप रखिएगा। ओके, ध्यान से सुनिएगा। जिनके पास बाइबल नहीं है, आप लोग कान तो लेके आए ना, घर पे छोड़ के आए? कान घर से छोड़ के आए या इधर लेके आए? या सब्जी मंडी में घूम रहा हूं? नहीं, कान अगर लेके आए, प्रभु का वचन में लिखा है जिसका कान है वो सुन ले, जिसका नाक है वो सुन ले, नहीं बोला जिसका कान है वो सुन ले। कान है तो लेके आए हो तो सुनना आपको। ओके, पढ़िए उसको भाई। ઈશ્વર તમારો દેવ છે, હું તને વહેલો શોધીશ, જ્યાં પાણી હોતું નથી એવા સૂકા તથા ખેદજનક દેશમાં મારો આત્મા તારે ચાલુ તલપે છે, મારો દેહ તારે વાસ્તે તલપે છે। उसको हिंदी में पढ़िए प्लीज। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है। तू मेरा परमेश्वर है। दूसरों का भी परमेश्वर है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे आप क्लेम करते हो, कहते हो हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है। आगे, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, बिल्कुल ख्याल से ढूंढूंगा, बड़े तरीके से ढूंढूंगा। और सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर, सूखी और निर्जल, जहां पे जल नहीं है, नमी नहीं है, ऐसे भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा मन तेरे लिए प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है, तेरा अति अभिलाषी है। ओहो, परमेश्वर का जब लिखता है ये वचन को, मुझे लगता है वो बड़ा व्याकुल थे, वो बड़ा परेशान थे। उस समय में यहोवा परमेश्वर से पुकार के कहता है, वही कहता दूसरे भजन में, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर उठाऊंगा। दूसरे अनुवाद में ऐसा कहा गया है, आई फिक्स्ड माई आईज अनटू यू, मैं अपनी आंखों को तुझ पर लगाता हूं। फिक्स करने का मतलब क्या है? किसी में फिट करना होता है। जब आप और हम परमेश्वर में बने रहने की बात आता है, आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहने के लिए बात कहा जाता है, तो आपकी आंखें प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए। भजन संहिता में क्या लिखा है? रथों पर, घोड़ों पर, उन पर सवार होने वाले हकीमों पर, राजाओं के ऊपर, बड़े बड़े व्यक्तियों के ऊपर, नामी व्यक्ति के ऊपर भरोसा रखने से उत्तम है यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखें। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या हम सो रहे हैं? नहीं, जितनों को नींद आ रही बोल से जोर से बोलो हालेलुया। नींद आ रही। परमेश्वर का दास कहते हैं, हे परमेश्वर, हे मेरा परमेश्वर, ओ गॉड, ओ माय गॉड। वो इस प्रकार के थे। क्या बोलेंगे? आप किनको बोलते हो? तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं। आप अपने पत्नी को या आप अपने पति को कहते हो? आप किसी के नहीं हो, आप सिर्फ अपने के ही हो। वो अधिकार वहां तक ही सीमित है, वो आजादी वहां तक ही सीमित है। मेरा खुदावंद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह शाम को इस प्रकार कहते हैं, तुम भी पुकारो, हे परमेश्वर, हे मेरा परमेश्वर। मैं दुहाई देता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं चिल्लाता हूं, मैं पुकारता हूं, और मेरा यहोवा परमेश्वर मेरे आवश्यकता के अनुसार वो सुनते हैं, वो जवाब भी देते हैं, वो उत्तर भी देते हैं। अगर लगता है जोरदार ताली बजा के प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में हमें बने रहना है, प्रभु यीशु मसीह में हमें बने रहना है। अगर प्रभु यीशु मसीह से अलग रहेंगे हम श्रापित होंगे, प्रभु यीशु मसीह से जुदा रहेंगे तो हम अनुग्रह रहित जीवन जिएंगे। परमेश्वर का भजन में इस प्रकार एक गाना है, बहुत प्यारा गाना है, और मैं आप लोगों को सुनाना पसंद करूंगा।
मेरे मालिक मेरे खुदाया, क्यों तूने मुझे भुलाया। मेरे मालिक मेरे खुदाया, क्यों तूने मुझे भुलाया। हम प्रभु से अलग रहते हैं और प्रभु से सवाल पूछते हैं, क्या प्रभु आपको भूल जाते हैं? क्या प्रभु आपको दूर रखते हैं? हम खुद ही दूर होते हैं प्रभु से। आज समय है प्रभु के पास आए। आज समय है प्रभु के करीब आए। इसलिए वचनों में प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं, ड्रॉ नियर टू मी, आई विल ड्रॉ टू यू। तुम मेरे करीब आओ, मैं तुम्हारे करीब आऊंगा। वो शर्त रखते हैं, तुम मुझ में बने रहो तो मैं तुम में बने रहूंगा। तुम मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारा लिए मैं वो साध्य करूंगा। तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारे लिए वो चमत्कार करूंगा जो कभी तुम्हारा जीवन में ना हुआ हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या प्रभु में हम बने रहते हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहने की भी कोशिश करते हैं? एवरी डे, हर रोज हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहना है। उन्होंने तो कहा, भलाई और करुणा सदैव जिंदगी भर तुम्हारा पीछे पीछे चलता रहेगा। भजन संहिता 23:6 में लिखा हुआ है, और तुम हमेशा का जिंदगी मेरे द्वारा ठहराए हुए भवन में बिताओगे। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के घर के सदस्य हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के घराने के हैं। हम प्रभु यीशु मसीह का संतान हैं। यूहन्ना उसका 1 अध्याय का 12वां हम लोगों ने कल देखा था। जिन्होंने उस पर विश्वास किया, जिन्होंने उनको ग्रहण किया, उन्हें वो अपना संतान होने का अधिकार दिया। संतान होने का अधिकार हमें मिल चुका है दोस्तों। संतान होने का अधिकार हम लोग को मिल चुका है विश्वासियों। लेकिन एक बात यह है, हम उनकी औलाद हैं तो ज्यादा समय तक दूर भागने की आवश्यकता नहीं है। मैं माफी चाहता हूं अंकल जी के लिए। उन्होंने मुझे बोला, शिवराम जी का पिताजी, सर आपने कल जो संदेश सुनाया हमारा दिल को छुआ, बहुत अच्छा लगा, आशीषित हुए, लेकिन बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो हम समझ नहीं पाए। हिंदी में थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे, एक नहीं तो 2 साल, 2 साल नहीं तो 5 साल, कम से कम गुजराती बोलने लायक तो सीखेंगे हम। हालेलुया। कि हम प्रचार में कुछ शब्द को बोल सके, आपको इंटीमेट कर सके। लेकिन मैं विनती करना चाहूंगा, आप लोग उस सुनने की शक्ति को खत्म मत करें, सुनने की क्षमता को खत्म मत करें। प्रभु चाहता है आज शाम को भी कहीं ना कहीं आप लोग का जीवन का किसी न किसी कोने में प्रभु यीशु मसीह वो चीजों को खत्म करना चाहता है जो चीजें बड़े दिनों से घर कर रखा हुआ है, आपको परेशान का कारण बन करके रखा हुआ है। वो तमाम चीजों को आज खत्म करना चाहता है, लेकिन एक ही शर्त रखता है। क्या रखता है वो? तुम मुझ में बने रहो। रिमेन विथ मी, अबाइड विथ मी, स्टे विथ मी, लिव विथ मी। प्रभु यही कमिट करते हैं, प्रभु यही बात को बोलते हैं, तुम मेरे साथ जियो, तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे साथ खाओ पियो। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है, हम प्रभु में आते हैं, प्रभु को विश्वास करते हैं, थोड़े समय के बाद चले जाते हैं। लेकिन मेरा प्रभु क्या करता है मालूम है? दोनों बाहें फैला के आपको दोबारा स्वागत करता है। आमेन। सेकंड चांस प्रभु हमेशा आप लोगों को एक बार जरूर देता है। यस। सेकंड चांस। ए बेटे तू सुन, मेरे बेटे तू सुन। एक पिता का दर्द है वो, दिल की दर्द है वो, ख्वाहिश है वो। अपने बेटे से बोलता है, जो बेटा पास से दूर चला जाता है। प्रभु आज कहता है, हम उनके साथ जिए, हम उनके करीब जिए। ए मेरे बेटे दूर दूर क्यों, दूर दूर ना जा, लौट के दुआ, लौट के
ज्यादा दूर मत जाना, खतरा है। मुझसे ज्यादा दूर मत रहना, जी नहीं पाएगा। मुझसे ज्यादा दूर भागने के लिए कोशिश मत करना। वो सूअरों को जो खाना परोसा जाता था वो खाना तुझे खाना पड़ेगा। प्रभु इसलिए कहते हैं तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बने रहूंगा। आज समय है दोस्तों, ये समय हमें मिला है, ये घड़ी हमें मिला है। बार बार ऐसा समय नहीं आएगा, बार बार ऐसा पल हमारा जीवन में लौट के नहीं आएगा। प्रभु अभी भी कहते हैं तुम लौट के मेरे पास आ जाओ। जल्द से जल्दी परमेश्वर का वचन से हम आगे बढ़ेंगे। आज हमने परमेश्वर का दास भाई शिवराम को प्रॉमिस किए हैं कि कुछ समय पर हम पूरा करेंगे। आज आइए हम परमेश्वर का वचन में से और एक आयत में जाएंगे। यूहन्ना उसका 15:4 को रिलेट करते हुए हम लोगों ने पढ़ा। आगे का रेफरेंस बैक प्लीज पढ़िए प्लीज। यूहन्ना 15 उसका 11 15 का 11 यूहन्ना उसका 15 का 11 में परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है हम उसको बारीकी से सुनेंगे। તમારામાં મારો આનંદ રહે અને તમારો આનંદ સંપૂર્ણ થાય એ માટે મેં તમને એ વચનો કહ્યા છે। उसको हिंदी में पढ़िए। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद आनंद पूरा हो जाए। अभी तक तो हम लोगों ने प्रभु का पवित्र वचन में से ये सीखा तुम मुझ में बने रहो तो मैं तुम में बना रहूंगा। लेकिन अभी हम लोगों ने देखा तुम्हारा आनंद और मेरा आनंद। परमेश्वर कुछ देते हैं, आपको भी कुछ देना है। ये पार्टनरशिप रिश्ता है, ये पार्टनरशिप रिश्ता है। आप आगे नहीं बढ़ोगे तो परमेश्वर बोलेंगे मैं भी आगे नहीं बढ़ूंगा। आप उनके करीब से भागने के लिए कोशिश करेंगे, परमेश्वर बोलेगा जा बेटा तो कहां तक जाता है मैं देखता हूं, जा। एक दिन ऐसा भी समय आएगा कि प्रभु बोलेगा कहां तक भागेगा, सारे दायरा तो मैंने बनाया है, सारा बाउंड्री तो मैंने क्रिएट किया, कहां तक भागेगा। प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह अपने बच्चों को, अपने विश्वासियों को जो दूसरा चांस देता है, दूसरा मौका देता है, वो उनके लिए इस प्रकार कहता है, क्या कहता है, मैं नहीं चाहूंगा कि तुम मुझसे दूर होकर के नाशमय जीवन को जी। अंधकार में भटक प्रभु कभी नहीं चाहता है। इसमें हमें बड़े बारीकी से ये बात को समझने के लिए कोशिश करेंगे। प्लीज उसको दोबारा पढ़िए ना। मैंने ये बातें प्रभु कहा, इस प्रकार कहा तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद एक मिनट मेरा आनंद कौन कहता है? ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उनका आनंद आप में बने रहे और तुम्हारा आनंद वर्तमान तुम्हारे जो जीवन में आनंद भरा हुआ है वो जो आनंद है पूरा हो जाए। किसके आनंद आने से? बोलो यीशु मसीह के आनंद आने से। यीशु मसीह के आनंद, बोलो यीशु मसीह के आनंद आने से। यीशु मसीह के आनंद, उनकी खुशी, उनकी मगन हमारा जीवन में प्रवेश करने से, आने से वो पूरा हो जाए। जो अधूरा था वो पूरा हो जाए। यहां से हम लोग को समझ में आना चाहिए आपके जीवन में आनंद नहीं है तो उसका मतलब आप अधूरे हो। मेरे जीवन में अगर खुशहाली नहीं है, मेरे जीवन में अगर खुशी और मगन नहीं है, आनंद नहीं है, तो मैं अधूरा हूं। क्योंकि पूरा होने के विषय पर हम देखते हैं वो जब आनंद को आपके जीवन में डालते हैं तब आप क्या हो जाते हैं? पूरा हो जाते हैं, संपूर्ण हो जाते हैं। उसके आगे का रेफरेंस को पढ़ेंगे प्लीज। 12। हाँ, हम लोगों ने उसकी भजन संहिता 63 का 1 को हम पढ़ चुके हैं। तो परमेश्वर का वचन में बड़े महत्वपूर्ण बात, पहला थिस्सलुनीकी की किताब उसका 5 का 16 को आप देखेंगे।
5:16, पहला थिस्सलुनीकी की किताब उसका 5:16। પેલો થેસલોનિકા 5:16 સદા આનંદ કરો યસ यस, સદા આનંદ કરો और आगे 17 નિત્ય પ્રાર્થના કરો વિશે દરેક સંજોગોમાં આભાર સ્તુતિ કરો यस, हिंदी में पढ़िए। કેમ કે તમારા વિશે ખ્રિસ્ત ઈસુમાં દેવની મરજી એવી જ છે सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा परमेश्वर है। की यही इच्छा है। सदा आनंदित रहो। प्रेरित पौलुस कहता है रिजॉइस इन द लॉर्ड, अगेन आई से रिजॉइस इन द लॉर्ड। प्रेरित पौलुस कहते हैं आनंदित रहो, फिर से मैं कहता हूं आनंदित रहो। वो दुख की पल घट गया भाई, वो बादल छट गए, काली घटाएं छट गए। वो बड़े पुराना गाना मुझे याद आता है, काली घटाएं छाई हुई, रूप तेरा घबराई हुई, सुन ले मेरी दिल की पुकार, सुन ले मेरी दिल की पुकार, मेरा खुदा यीशु मेरा खुदा। वो जो समस्या से भरा हुआ बादल छट गया, अभी सब कुछ उजाला उजाला सा नजर आ रहा है। क्यों? प्रभु जहां प्रवेश करते हैं अंधेरा कभी निवास नहीं करता। बोलो हालेलुया। हालेलुया, प्रभु जहां प्रवेश करते हैं वहां उजाला ही उजाला होगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का नाम खड़े हो जाए, अपने अपने जगह नाम खड़े हो जाए। प्रभु के लोगों, हम परमेश्वर के लोग, हम अपने अपने जगह में खड़े हो जाएंगे। वो हमें उनकी आराधना, उनकी स्तुति और उनके साथ जीने के लिए, उनकी करीब अपना जिंदगी को जीने के लिए हमें मौका दिए हैं। और उनसे प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति से दूर होने के लिए वो नहीं चाहते, दूर रखने के लिए वो नहीं चाहते। लेकिन आज शाम को, कल जिस रीति से परमेश्वर का पवित्र वचन में हम सीखा था, आज शाम को भी यही बात को हम लोगों ने देखा। हम प्रभु में बने रहेंगे। प्रभु हमें भरपूरी आनंद से बनना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन में अलग अलग जगहों में, बहुत सारे जगहों में इस प्रकार लिखा हुआ है, हम अगर प्रभु में बने रहेंगे तो हम फलने से फूलने से हमें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि प्रभु हमें प्रतिज्ञा दिए हैं, प्रभु हमें ये वायदा दिए हैं। हम अलग नहीं रहेंगे तो हम फलेंगे, हम फूलेंगे, हम आशीषित होंगे। सीने में हाथ रखकर बोलिए हम आशीषित हैं, हम आशीषित हैं, हम अनुग्रह से भरे हैं, हम अनुग्रह से भरे हुए हैं, हम प्रभु की दया से भरे हुए हैं, हम प्रभु की दया से भरे हम हुए हैं, प्रभु की और आशीष की वर्षाओं में भीगे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी यहां से उनकी अनुग्रह, उनकी दया, उनकी करुणा, उनकी कृपा से खाली कोई नहीं जाएगा। यहां से जाएगा तो उससे भर के जाएगा। आमीन। अगर वो जाएगा यहां से, प्रभु की आत्मा, प्रभु की अनुग्रह और उनकी स्तुति उसकी मगन के साथ यहां से भर के जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन में हम लोगों ने देखा, हम लोग फल को, बहुत फल को लाएंगे, लिखा हुआ है वी विल बी फ्रूटफुल। बहुत सारे फल को लाएंगे, वे हमें प्रूविंग करेंगे, वे हमें छाटेंगे, हमारे बढ़ने का समय में हमें चारों तरफ से वे हमें सुरक्षित करेंगे और हमें सुरक्षित की आड़ में रखेंगे। बकरियों की मुंह से, गाय बैलों की मुंह से हमारा पत्ते को खाने दे देंगे। हालेलुया। हमारे अनुग्रह को शैतान को छीनने दे देंगे। हमारा आनंद और खुशीमय जीवन को शैतान को किसी भी हालत में डगमगाने नहीं देंगे। वो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बने रहूंगा। वो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरा आनंद तुम्हारे जीवन में आने से, तुम्हारा आनंद, आधा अधूरा आनंद, आधा अधूरा जिंदगी, आधा अधूरा सब कुछ वो पूर्ण हो जाता। हालेलुया, जोरदार ताली बजाए प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की महिमा के लिए। जब प्रभु में आप बने रहते हो, प्रभु में मैं बना रहता हूं, हम फल को बहुत लाते हैं और हम आशीषित भी होते जाते हैं, हम आशीषित भी होते जाते हैं। आपको और मुझे आशीष का कारण बनाना प्रभु चाहते हैं, आपको और मुझे अनुग्रह का एक कारण बनाना चाहते हैं। आप जहां खड़े हो जाए, लोग आपके द्वारा आशीषित होना चाहिए। हालेलुया। आप जहां चले जाए, लोग आपके द्वारा अनुग्रह को प्राप्त करने वाला होना चाहिए।
क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों में से है, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने वाले में से है, प्रभु यीशु मसीह के साथ जीने वालों में से है। इसीलिए आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह में बना रहेगा। मैं कहता हूं आज शाम को पावरफुल हो जाएगा। बोलिए पावरफुल हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा, बलवंत हो जाएगा। इसलिए प्रभु ने अपना वचनों में अपने लोगों को इस प्रकार कहा, मेरे आत्मा डरपोक की आत्मा नहीं, एक साहसिक आत्मा है, एक बुलंदी की आत्मा है, एक अनुग्रह से भरा हुआ आत्मा है, डरने वालों में से नहीं है, एक हिम्मत की आत्मा है। बोलो हिम्मत की आत्मा है, हिम्मत की आत्मा है। जो आत्मा आपको और मुझे प्रभु देता है उनमें बने रहने से वो हिम्मत की आत्मा है। शैतान को डराना है, शैतान को भगाना है, शैतान को पस्त करना है, शैतान को हराना है। आज इस समय प्रभु अपने पवित्र वचन के द्वारा हम लोगों से बातचीत किए। बड़े अद्भुत बातों को प्रभु आज हमारे बीच में जिक्र किए। प्रस्तुत होने में आप लोगों को, आप लोगों का सामने बांटने के लिए, आप लोगों का सामने रखने के लिए प्रभु ने एक मौका को दिया है। यहां से हम चुनाव करके जाएंगे, यहां से हम सिलेक्शन पार्ट को चुनेंगे और बोलेंगे कि आज से जो जो बातें शैतान हमारा जीवन से चुरा लिया था, शैतान हमारा जीवन से कम कर दिया था, शैतान हमारा जीवन से छीन लिया था, अलग रखा था, दूर रखा था, उन तमाम चीजों को हम दोबारा पाएंगे। क्योंकि प्रभु कहता है मेरा आनंद तुम्हारा आनंद में जुड़ जाता है, मिल जाता है तो तुम्हारा आनंद पूर्ण होता है। आधा अधूरा खुशी, आधा अधूरा पारिवारिक जीवन, आधा अधूरा रिश्ता, आधा अधूरा समझ, वो सब कुछ प्रभु आज पूरा करने वाला है। वो सब कुछ प्रभु आज पूरा करने वाला है। आपके परिवार में अभी भी झगड़ा की आत्मा कार्य कर रहा है, आपके परिवार में पति पत्नी के बीच में अभी भी लड़ाई है, असमझ और अभी भी कंफ्यूजन है, एक दूसरे को समझ नहीं पाते हो, तो आज प्रभु कहता है प्रभु में जुड़ जाओ, प्रभु में बने रहो, प्रभु के साथ जीने के लिए कोशिश करो। प्रभु सब कुछ ठीक करता है, प्रभु सब कुछ ठीक करेगा। प्रभु हमें पावरफुल बना देता है, शक्तिशाली बना देता है, क्योंकि वो महान है। प्रभु के वचन के अनुसार हम लोगों को प्रभु में बने रहने के लिए सीखना है और प्रभु के साथ जीने के लिए सीखना है। प्रभु जैसा चाहे ऐसा जिंदगी को जीने के लिए सीखना है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, प्रेज लॉर्ड। प्रभु तेरा नाम का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। Thank you Lord Jesus, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord। प्रभु तेरा धन्यवाद 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 प्रभु, praise the Lord। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। सचमुच प्रभु चाहते कि आप और हम प्रभु में बने रहें, ताकि बहुत सारे अनुग्रह हमारा जीवन से दिखे, लोग भी हमारा जीवन को देख करके अनुग्रह प्राप्त करना चाहिए। Thank you Lord Jesus, praise the Lord। Thank you Lord। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा स्तुति और महिमा हो परमेश्वर, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, hallelujah। Thank you Lord, thank you Lord। तो महान ईश्वर धन्यवाद प्रभु, hallelujah, praise the Lord। सारे वैभव तुझी को देते हैं, खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना इसके बारे में सारी बताए। नाम भजरे तुमन रे, उसका सुमिरन तो कर ले। नाम भजरे तुमन रे, उसका सुमिरन तो कर ले। ये सुना चोरा, ये
सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू दयालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। तो पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु। तो अपने वचनों के द्वारा आज हमें सिखाया, तुझ में बने रहने से हमारे जीवन में भरपूरी जीवन को हम देख सकते हैं, जी सकते हैं प्रभु। हमारा आनंद, हमारा खुशी, हमारा जीवन के हर चीजों को तो पूरा कर देता है। सर धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज कोई भी हम निराशा में आए प्रभु, तो उस निराशा को दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरे दास होने का नाते ये घोषणा करते हैं प्रभु, आज शाम को यहां से जितने भी भाई बहन आए हुए हैं, यहां से जब अपने अपने घरों में लौटे प्रभु, तो सबको भरपूर आनंद देने की प्रार्थना करता हूं। आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, कोई भी अपने से कोई भी ऐसा लगता है मेरा परिवार की समस्या एक पहाड़ के समान है, जो समस्या का सामने मैं हार गई, आप लोग अगर बोलते हो, अपने हाथ को अपने अपने जगह में ऊंचा करें, आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। आपके पारिवारिक जीवन में अगर समस्या है, वो समस्या आपको बड़ा लगता है,
वो समस्या असफल जैसा लगता है, वो समस्या आप लोगों को हिला रहा जैसा लगता है, वो समस्या आप लोगों को दुख के ऊपर दुख दिए जा रहा है जैसा लगता है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। बहन, आपके हाथ को प्रभु देखता है। भाई, आपके हाथ को प्रभु देखता है। भाई, आपके हाथ को प्रभु देखता है। प्रभु आपका जीवन को, प्रभु आपका समर्पण को देखता है। वो जानता है, वो सारे समस्याओं को आज दूर करना चाहता है। वो भरपूर रीति से आनंद भरना चाहता है, अपना खुशी भरना चाहता है, अपनी बरकत और अपनी दया को आपके जीवन में देना चाहता है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। धन्यवाद हाथ ऊंचा करने के लिए, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद बहन, धन्यवाद भाई। परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से आज उसमें से छुटकारा देंगे जिस वजह से आप अपनी व्यक्तिगत जीवन में परेशान हो, जिस वजह से आपका पारिवारिक जीवन में अभी भी शांति गायब है, अनुग्रह गायब है, दया, अनुग्रह, शांति, सब कुछ गायब सा लगता है। प्रभु आज कहता है, आज तेरे घर में उद्धार आएगा। हालेलुया, आज तेरे घर में शांति और सुकून को मैं स्थापित करूंगा। हालेलुया। प्रभु जिस घर में प्रवेश करते हैं, जिस जीवन में प्रभु का प्रवेश होना होता है, उस जीवन का और उस घर का नक्शा बदल जाता है, दिशाएं बदल जाते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे सारे बहनों को, सारे भाई लोगों को जो अपनी अपनी समस्याओं को लेके तेरे हुजूर में आज बैठे थे। प्रभु आज तेरा पवित्र वचन के द्वारा उन्हें समझ में तूने परमेश्वर समझाया और उन्हें समझ में आया कि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन में जब आते हैं उन तमाम चीजों से आजादी मिल जाता है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु तेरे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरे दास होने के नाते मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरे उस पवित्र नाम को घोषणा करता हूँ। प्रभु इन लोगों की पारिवारिक जीवन से वो तमाम चीजों को तो दूर कर जो पिता परमेश्वर के लिए सताता है, जो इन्हें परेशान करता है, जो उन्हें उनके जीवन की खुशियां लूटता है। शैतान यही तो चाहता है कि आप दुखी रहे, आप परेशान रहे, आप दबे कुचले जीवन जिए, प्रभु से दूर रहे, क्योंकि प्रभु के पास जाते हैं तो अनुग्रह से भरते हैं। इसलिए प्रभु इस प्रकार कहते हैं, तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बने रहूंगा, तुम्हारा आनंद को मैं भर दूंगा और पूरा कर दूंगा, तुम्हारा शोक को, तुम्हारा दुख की घड़ी को मैं बदल दूंगा। प्रभु कहता है आनंद के साथ बदल दूंगा। हालेलुया। वो दुख की छाया छट गए, वो दुख के बादल, काला घटा साया हमारे ऊपर से हट गए, शैतान की सारे युक्तियां खत्म हो गए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम घोषणा करते हैं, वो शैतान की सारी शक्तियां आपके जीवन से, आपके परिवार से, आपकी मंडली में और आप लोगों की कार्य जगह में, सब जगहों से शैतान की सारी युक्तियां खत्म हो जाए, सारे खत्म हो जाए। प्रभु तेरे सामर्थ नाम को हम याद करते हुए प्रार्थना करते हैं, शैतान तेरे लोगों का जीवन में और खिलवाड़ ना कर सके, तेरे लोगों का जीवन में और बसेरा ना बना सके। शैतान तेरे लोगों का जीवन को लेके कोई गेम ना खेल सके, षड्यंत्र ना रख सके, उनकी व्यक्तिगत जीवन को हिला ना सके, उनकी व्यक्तिगत जीवन की खुशी और आनंद को, पारिवारिक जीवन की खुशी और मगन को चुरा ना सके। हम प्रार्थना करते, शैतान तो हरा हुआ है प्रभु, तू तो विजयी प्रभु है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद है, तू पवित्र खुदावंद परमेश्वर है, तो राजाओं का राजा, सारे का खुदावंद है। प्रभु तेरे हुजूर में आज शाम को आते हैं, बड़े विनम्र होकर के समर्पण होते प्रभु। हम तेरे आशीष से वंचित रहना नहीं चाहते, तेरे अनुग्रह से वंचित रहना नहीं चाहते प्रभु। तूने हमारा प्रार्थना सुना, धन्यवाद देते हैं। तूने हमें आशीषित किया, धन्यवाद देते हैं। तूने हमारा आनंद को पूरा किया, धन्यवाद देते हैं। तूने हमारा असमंजस, कंफ्यूजन को हमारा जीवन से दूर किया, धन्यवाद देते हैं। हमारा खालीपन को तूने भरा, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हमारा जो भी लड़खड़ाहट है, विश्वास में डगमगाना है, उन तमाम चीजों को तूने मजबूत बनाया, इसलिए धन्यवाद देते। और तुझमें बने रहने के लिए सिखाया, इसमें धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु। जलाली नाम को ऊंचा करते प्रभु। आदर, महिमा, सारे जलाल तुझको अर्पण करते हैं।
इस व्यक्ति खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ,